आज मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं इसकी जो सीमा की आपने भी देखी होगी कि चूल्हा चूल्हा खराब हो गया, कि मेरा यहाँ काट लिया, कि मैं सूझ गई। तो सरिता बहन, मैं दोनों सरिता बहन से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भी ऐसी वीडियो डालती हैं? अब मैं बिल्कुल खुल करके बोलने वाला हूँ मैं। ठीक है, सुनिए, उंगली पर तो कुछ भी खा जाता है, कांच भी लग जाता है, पर लेकिन वीडियो कब डालनी चाहिए आपको? जब तुम्हारे चूतड़ों में ततैया ने खाया हो, पिछवाड़े में ततैया ने खाया हो। तुम तो उंगली का बहाना ले रही हो सीमा जी, तुम्हारे पिछवाड़े में ततैया ने खाया है। बहुत जल्दी तुम्हारे पिछवाड़े में लंका लगने वाली है। बिल्कुल फिर दिखा रही है कि और सुनिए, मेरी बात सुनिए, इनके साथ में जो भी इनके सहयोगी हैं, इनको पनाह देने वाले व्यक्ति हैं, वो भी जेल जाएंगे। उनके खिलाफ भी चार्जशीट तैयार हो चुकी है। मैं बता रहा हूं आपको। मैं बिल्कुल भाई, बिल्कुल पराशर भाई, बिल्कुल हो चुकी है। और देखिए, ये एक सच्चाई की लड़ाई है। जो व्यक्ति इसका सहयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी आरोप पत्र तैयार हो चुका है और बहुत जल्द कोर्ट में दाखिल होने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन पराशर भाई जी से। पराशर भाई जी देखिए, जी बहन, इसमें गाली तो पूरे हमारे हिंदुस्तान की बहनों को दी, पूरे हमारे हिंदुस्तान को दी, डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। इसने डायरेक्टली आप पे जो वार किया, उसके लिए आपने क्या किया? आप उस चीज के लिए आप क्या, मतलब इसको क्या सजा के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या प्रावधान है आप इसको कौन सी सजा दे सकते हैं? सरिता बहन, मैं आपको सरप्राइज दूंगा। मैं सरप्राइज दूंगा मैं आपको। चलिए, हम उस सरप्राइज का जरूर इंतजार करेंगे, क्योंकि इसने बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया आपको भी। इतना पागल मुझे मत समझना बहन कि मैं इसकी बातों को सुनकर के चुप रह जाऊंगा। सरप्राइज दूंगा मैं आपको। अरे सर, पूरे देश की जनता को सरप्राइज दूंगा जी। नहीं, आप सर, आप वकील हो, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, समझदार हो, इंसानियत रखते हो, सच का साथ देते हो, इंसानियत रखने वाले हो, और आपका सम्मान है, आपका पराशर जी सम्मान है, क्योंकि हम आपका बहुत दिल से सम्मान करते हैं। क्योंकि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप दिल से आवाज उठाते हो, शुरू से जो भी आवाज उठाते हो तो दिल से उठाते हो। और सच्चा इंसान, सुनो, सच्चा इंसान का मुंह कड़वा हो सकता है, लेकिन दिल कड़वा नहीं हो सकता। हेमंत पाराशर का दिल कड़वा नहीं है। सुनो मेरी बात, ये मैं कहता हूँ, क्योंकि ये सच्चाई है। क्योंकि जो सच बोलता है ना, वो सच, ये कड़वे बोलते हैं लेकिन सच बोलते हैं। दिल कड़वा नहीं है, जुबान कड़वी हो सकती है, लेकिन ऐसे इंसान का दिल कड़वा नहीं हो सकता। और हमें पता है कि हेमंत पाराशर जी इस लड़ाई को जीतेंगे, मोमिन मलिक जी जीतेंगे, हमारा पूरे भारत की जनता जीतेगी, और गुलाम हैदर के बच्चे बाकायदा बाइज्जत सम्मान के साथ उसको जरूर मिलेंगे। आपका आशीर्वाद रहा सूर्य भैया, और दोनों सरिता बहन का आशीर्वाद रहा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि Sounds exciting. You can win it. With Caltex Havoline Motorcycle Oil, the excitement. गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलेंगे। और इस सीमा को सजा होगी, सीमा को नहीं, जो सहयोगी हैं उनको भी सजा मिलेगी, वो भी जेल जाएंगे बहुत जल्द। समय दूर नहीं है। अभी तो उसका प्रमोशन हो गया, अब तो उसको 3 मुल्कों की पुलिस ढूंढ रही है। देखिए कितना बड़ा प्रमोशन हो गया इस बेगैरत का। डूब के मर जाना चाहिए इसके भाई को, इसका भाई जो इसको इतना सपोर्ट कर रहा है ना, इसके भाई को डूब के मर जाना चाहिए। जाके वहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं हम लोगों का ध्यान बताने के लिए। साले हरामखोर कुत्ते, तू साले बलात्कारियों के लिए धरना दे रहा है। तू बलात्कारियों के लिए धरना दे रहा है। आसाराम बापू साला बलात्कारी, उसका बेटा साला वो बलात्कारी, और तू उसकी साले रिहाई की मांग कर रहा है। हरामखोर। बिल्कुल
कानून ने काम किया अपना। तू साले खुद सेक्स करने के लिए सीमा के मामले में तेने एंट्री करी कि मैं एक पाकिस्तानी महिला के साथ में सेक्स करूं। हराम घोर, फिर तू साले जग हाजिर होने वाला बहुत जल्द। देखिए मैं कहूंगा जिस तरह से आसाराम के लिए बैठे हैं, देखिए कानून से बड़ा क्या, कानून से बड़े हो गए। देखिए आसाराम ने कोई गलत किया होगा, आज तक जेल में है, ठीक है। उसके बेटे ने तो गलत किया है, आज तक जेल में है। सूर्या भाई, आसाराम के बारे में पूरा देश जानता है कि उसने क्या गलत किया था, कैसे अपने आश्रम के अंदर मतलब बच्चियों को अनसमझ बच्चियों को अपने आश्रम में एंट्री की, और उसके साथ में किस तरीके की, मतलब मैं बताना चाहता हूं कि शब्द यूज नहीं करना चाहता, मैं अपनी लाइफ में भी कहता था वो कि मैं सेक्स बढ़ाने की दवाई वो यूज करता था, इसलिए बुढ़ापे में हरामखोर साले आसाराम और आसाराम का चेला साला एपी सिंह, साले तुम देश पर धब्बा हो, दोनों के दोनों। और आसाराम को मैं धब्बा नहीं मानता, मैं सबसे बड़ा धब्बा एपी सिंह, जो उस बलात्कारी को बाहर निकालने के लिए साला धरने पर बैठा हुआ है। 100 कौड़ी के आदमियों को इकट्ठा करके धरने पर बैठाया है उसने, हरामखोर ने। पारासर भाई ये क्या दिखाना चाह रहा है समाज में? अरे हरामखोर, सुन ले मेरी बात सुन एपी सिंह, तू ही इस भारत का नागरिक नहीं है, हेमंत पारासर भी इस भारत का नागरिक है, और दोनों सरिता बहन, सूर्या भाई और भी बहुत यहाँ के भारत के नागरिक हैं। तू साले भारत के जो बलात्कारियों को बाहर निकालेगा तो तेरे साले जूताओं पर हम साले जूता बजाएंगे, हम पूरा देश मिलकर के, हमारा समाज मिलकर के तेरे साले पैंट भी नंगी कर देंगे हम। मैं बता देना चाहता हूँ एपी सिंह को मैं। सूर्य भाई से सुनना चाहूंगी, सूर्य भाई क्या अच्छा कर रहे हैं? एक बलात्कारी के लिए आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरा घर पाया हुआ है। सरिता बहन, ये इस तरह का ढोंग करना इसकी आदत है एपी सिंह की, और एक बलात्कारी को बचाना, जैसे पहले 6 बलात्कारी को बचाना, अब आसाराम को बचाने का, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये टीआरपी कमाता है। टीआरपी कमाने के चक्कर में ये सबसे बड़ा ये माहिर है। दूसरा नंबर है, इनको अगर वो उनको बचाने की कोशिश करेगा तो उनसे पैसे लेगा, वो ये सारा खेल पैसों का है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि वो किस तरह के उसके दिमाग चलता है। वकील तो देखो सब होते हैं, लेकिन आज वो आसाराम को बचाने की, जो एक रेपिस्ट जिसके खिलाफ सबूत, उस बेटी का सबूत आया, ठीक है, ऐसे कोई जेल में ऐसे कोई जेल में नहीं चला जाता, ऐसे कोई किसी को पकड़ के ले जाएगा। जब चार बेटी, जो अंडर एज बेटी थी, एक 13 साल की थी, एक 11 साल की थी, बचेगा नहीं आसाराम, बचेगा नहीं। और आसाराम को ना सुनो, जब तक सुनो, 4 वो अंडर एज बच्ची जिनके साथ इनका रेप का केस चल रहा है, आसाराम का, उसके जो बेटे का, जो 2 बेटी थी, एक 12 साल की थी, एक 9 साल की। सुनो मेरी बात, ये बाकायदा रिपोर्ट में है वहाँ, तो उनको बाकायदा इसी वजह से क्यों कस्टडी में उनका मेडिकल हुआ लड़कियों का, उन मेडिकल में उन्होंने बताया भी, अपने माँ बाप को बताया, पुलिस को बताया, तो बाकायदा पूरे सबूत उनके खिलाफ हैं। और ये इसलिए कितने साल हो गए जेल को? अरे रेप करने वाला चलो 2 साल में छुड़ जाएगा, 4 साल में छुड़ जाता है, 5, इनको कितने साल हो गए हैं, क्योंकि वो छोटी बच्चियां थी। हाँ जी, गर्मी ठीक ठाक है ना? फिर बाहर की हो या गेम की, तो स्प्राइट लगा। जिस तरह से वो ऐसी हरकतें कर रहे थे, और आपको एक जानकारी, एक लड़की नहीं, उम्र कैद इसलिए हुई है ना कि वो बच्चियां छोटी थी, अंडर एज बच्ची थी, और उनका मेडिकल जरूर हुआ, तो वो मेडिकल बहुत बड़ा, वो मेडिकल बहुत बड़ा मेडिकल हुआ था, ठीक है। उस मेडिकल में ऐसी मैं कह नहीं सकता चैनल के माध्यम पे, जिन बच्चियों के साथ जिस तरह से आसाराम बापू ने, और इस तरह से कहते हैं, बापू तो नहीं लूंगा मैं ऐसा बापू, मैं कहता हूँ लालत ऐसे बापू पर। आसाराम है उसका बेटा, क्योंकि उसके बेटे ने 2 बेटी थी, अंडर एज बच्ची थी, उनके साथ, और वो कानून के पास सबूत है बाकायदा, इसलिए उनको जेल भेजा गया, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई, और ये कितने सालों से करते आ रहे थे।
तो क्या कानून हमारा अंधा है? क्या हमारा देश, हमारा संविधान अंधा है? तो हमारे कानून संविधान की आंखें हमेशा खुली रहती हैं और बस सच का साथ देती है, बचाते हैं। कोई किसी को बेफालतू किसी को केस में नहीं पकड़ा जाता। बाकायदा इनके खिलाफ तो सबूत थे, और आसाराम के खिलाफ बचाने के चक्कर में जिस तरह से एपी सिंह बैठा हुआ, जो बचाता है वो सबसे बड़ा देशद्रोही होता है, जो इस तरह के मामले को बचाता है। ठीक है, वकील है, तुम बचा रहा है, लेकिन अब तक क्यों नहीं बचा रहा? अभी तक आज आसाराम बापू के साथ ये कैसे खड़ा होगा? आप बताइए। टीआर पैसे कमाना, केस नहीं है इसके पास, इनके पास केस नहीं है। सुनो, और सीमा हैदर को तो इसने फंसा दिया है। सीमा हैदर से तो लूट खसोट उसकी कमाई कर ही रहा है। तो ये वकीलों का काम होता है। सुनो, ये वकीलों का काम होता है, और हमारे घर में वकील नहीं है क्या? मेरे घर में वकील नहीं है, सब समझाते हैं हमें, हम भी है, समझदार है, हमने उनको पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, आज वकील है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सब में है। तो हमने समझाया तो वो भी हमें समझाते हैं कि